औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है एसएसटी की वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था, हम एसएसटी जनरल कैटेगरी की एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं, जिससे बच्चों को जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर उसको बेनिफिट होगा। जितने भी हमारे भाई बहन एसएसटी जनरल कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे हम आपको जो पेड एमसीक्यूज़ हैं सारे वो आपको कवर करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारी यही जो है वो कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करवाएं, क्योंकि रमज़ान के बाद जो है इनकी टेस्ट होगी और इंशाल्लाह जिसने भी अभी टेस्ट दिया होगा तो उनको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं। इंशाल्लाह हम उनको सारा पोर्शन जो है वो कवर करवाएंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिंधी और उसके साथ जो उर्दू और सिविक्स के एमसीक्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आप लोगों को वो भी कवर करवाएंगे। और उसके साथ हम एएसआई और एंटी करप्शन की जो टेस्ट है इंशाल्लाह हम आपको वो भी तैयारी करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसको वो ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। ये हमें वर्चुअल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान से जो है वो पेड एमसीक्यूज़ हमने लिए थे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये सारा जो है वो फ्री में आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वन पेयर्स ऑफ बुक्स इज़ नॉट अमंग द सेहसता। तो सता में जो बुक्स हैं वो कौन से जो है वो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, सही बुखारी और शमाल तिर्मिज़ी। ये जो बुक्स हैं ये सता में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ हदीस दैट वाज कंपाइल्ड बाय एनीवन। हदीस की जो फर्स्ट बुक थी तो वो कौन सी थी और किसने कंपाइल की थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, इमाम मालिक ने जो है वो कंपाइल्ड की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ द वर्ल्ड ऑफ डैश लैंग्वेज। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कौन से लैंग्वेज का वर्ल्ड है, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, सियारनी जो लैंग्वेज है उसका लफ्ज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाइट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ डैश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, 90 फीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ग्रेव इज़ प्रेजेंट डैश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, श्रीलंका में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कैन किल्ड आबिल बिकॉज ही वांटेड टू मैरी डैश। अबील ने जो अपने भाई को मारा था, ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो किस से शादी करना चाहता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, अकलीमा से, जो उनकी जो थी सिस्टर, वो उनसे शादी करना चाहता था, इस वजह से उसने अपने भाई को शहीद कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हज़रत
वाज द यंगेस्ट सन ऑफ आदम। कौन सा आदम अलैहिस्सलाम का जो है वो बड़ा बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हज़रत शीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है डैश डॉटर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हैं, 2 बेटियां थी। ये जो हमारी सीरीज़ है इंशाल्लाह हम रमज़ान से पहले ही इनको ख़त्म करेंगे। तो ये आप लोग सबके लिए एक गुड मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग रमज़ान में बैठकर इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये जॉब्स फिर नहीं आएंगी। एक बार हो गई तो फिर तकरीबन 10 साल लग जाएंगे वापस आने में। तो इनको आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 9 हमारे पास है, साइंस एस्ट्रोनॉमी रिटन विथ पेन स्विंग एंड वेपन्स आर मेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल डैश। मतलब ये सब जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बनाई थी, यूज़ की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, हज़रत इदरीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, डैश सहाफ़ी व रिविल्ड हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो कौन से सहाबी थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है, 30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ही वाज कॉल्ड अबू अल बशर सानी। अबू अल बशर सानी जो है वो किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। अबू अल बशर जो है आदम अलैहिस्सलाम, अबू अल बशर सानी जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम इंसान ने फिर से जो है सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी, फिर से जो है वो रीबिल्ड किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द नेशन ऑफ नू वर्शिप डैश आइडल्स। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नेशन थी वो कितने बुतों की पूजा करती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द नेशन ऑफ डैश वाज एक्सट्रीमिनेट थ्रू द स्कोरेज ऑफ फ्लड। फ्लड से जिसकी नेशन ख़त्म की गई थी तो वो किसकी नेशन थी? तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नेशन थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रिमेन द बोट फॉर अबाउट द 6 मंथ वेयर हेड हिज बोट स्टॉप डैश। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बोट थी वो तकरीबन 6 मंथ तक पानी में रही और उनकी जो स्टॉप थी वो तुर्की में जाकर स्टॉप हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है डैश सन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो सन थे वो कितने थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, अबाउट डैश पीपल वर विद हिम इन द बोट। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने जो हैं वो लोग थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, 80 लोग के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ओद वाज द नेशन ऑफ देश। ओद जो है वो नेशन किसकी थी? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो है वो ये नेशन थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे कुछ बच्चों की ये क्यूरीज थी कि सर हमें जो है वो तस्वीर सही से नज़र नहीं आती। तो जिसको भी ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है तो वो सेटिंग में जाकर, वीडियो की सेटिंग होती है वहाँ से आप उसकी क्वालिटी को 1080 पे कर लें तो आपको बिल्कुल तस्वीर क्लियर नज़र आएगी। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, आफ्टर द 7 days कंटिन्यूज थंडर्स रेन इन स्टोर्स द नेशन ऑफ डैश वाज डिस्ट्रॉय।
किसकी जो नेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, किससे? जो तूफ़ान आया था रेन का उनसे, और उसके साथ जो है वो बारिश हुई थी, स्टोन की पत्थरों की बारिश हुई थी। तो ये कौन सी जो है वो उम्मत पे नाज़िल हुई थी? तो ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत पे जो है वो ये अज़ाब अल्लाह ताला ने भेजा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय डैश। समूद जो थी नेशन वो किसकी थी? तो ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द मिरेकल ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल कैमल वाज सेंट टू द नेशन ऑफ डैश। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी समूद, उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं तो हमें ये जो है वो कैमल ऊँटनी जो है वो हमें इस जबल से जो है वो निकाल कर दें। तो ये अल्लाह ताला के एक मिरेकल था और ये बिल्कुल सच साबित हुआ। और ये जो था वो समूद जो है वो नेशन पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये हिस्ट्री में आपको इसलिए बताता हूँ कि इससे आपको एमसीक्यूज़ याद रहेंगे, आप कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है किसी भी एमसीक्यूज़ में तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर गाइड करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, द सोप वाज मेड बाय डैश फर्स्ट ऑफ ऑल। सोप जो था वो फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? तो ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे ऑफ डैश। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुआ था वो कौन सी सिटी में हुआ था? रिसेंटली जो अभी नाम चेंज हो गए हैं तो अभी जो है इराक़ जो है वहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, ओनली डैश सहाफ़ी वर रिवील्ड द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहाफ़ी जो है वो कितने थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से 3 थे। उसके बाद हज़रत क्वेश्चन नंबर 24 है, हज़रत सरावा सिस्टर ऑफ डैश। हज़रत सरावा सिस्टर जो थी वो किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, हज़रत इब्राहिम वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बॉर्न टू हज़रत हाजरा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज क्या थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, 86 ईयर के थे। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ ये बनता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वो मदर का नाम क्या था? तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास ग्रेव इज़ फाउंड इन डैश। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव थी वो कहाँ पे है? तो वो सीरिया में है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, द नेशन वाज डिस्ट्रॉइंग बाय द रेन ऑफ स्टोन। किसकी जो नेशन थी वो रेन ऑफ द स्टोन से ख़त्म की गई थी? तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोग दो एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पत्थरों की बारिश हुई थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे हुई थी बस। अगर ऊपर हम एक एमसीक्यूज़ पढ़कर आए थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे कौन सी जो है वो आफतें मतलब आई थी, अज़ाब आया था। ये जो एमसीक्यूज़ थे ये एमसीक्यूज़ 18 है। तो ये थंडर्स रेन एंड स्टोन, अब दो चीज़ें यहाँ पे थंडर रेन एंड स्टोन, अगर ये दोनों नाम आते हैं तो वो दोनों हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पे आए थे। और अगर खाली जो है वो स्टोन की रेन आई थी पत्थरों की तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नेशन पे आई थी। ये आप लोग अपने माइंड में क्लियर कर लें।
उसके बाद 29 MCQs है। इसराइल वाज द सन ऑफ डैश। इसराइल जो है वो किसका सन था, तो वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। इसराइल वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन हज़रत इसहाक डाइड। हज़रत इसहाक जब वफ़ात कर गए थे तो इसराइल की जो है वो क्या एज थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 147। तो यह हमारे 30 MCQs जो हैं वो कवर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फर्दर कवर करेंगे। इसके तकरीबन हमारे पास 41 पेजेस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।